लोग प्रश्न करते रहते हैं कि हमारे भजन में मन नहीं लगता। ये अष्ट सात्विक भाव उसके हृदय में प्रकट होने लगते हैं, जो गुरु प्रदत्त उपासना को, दिनचर्या को नियम पूर्वक करता है। आपकी 5 शक्तियां उसी समय चली जाती हैं, ह्री, श्री, धी, ज्ञान और वैराग्य। पागलों की तरह जो सामने आया बस उसी में राग कर बैठे, ये उपासक का लक्षण है। ऐसे को किसी में भी अनुराग नहीं होता, ये केवल अपनी वासनाओं का पोषण करते, चाहे जिस भेष में हो। जो गुरुजनों ने नियम दिया है, नियम पालन करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। ये दिनचर्या, माता सबरी ने एक दिन भी निराशा नहीं पैदा की। गुरु ने कहा था प्रभु आएंगे, रोज वही दिनचर्या, रोज सोहनी लगाना, जल छिड़कना, पुष्पों के पावड़े डालना, फल आदि चयन करके प्रभु का इंतजार करना। रात हो गई, फिर प्रभु के चिंतन में विश्राम, फिर प्रातः वही करना। कितने वर्षों तक कभी नियमावली में त्रुटि नहीं पड़ी। तो जो गुरु प्रदत्त नियम है, सबरी मां को विश्वास था गुरुदेव के वचन झूठे नहीं होते। उन्होंने कहा है कि प्रभु आएंगे तो आएंगे प्रभु। वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष नहीं, बहुत लंबे समय तक उनको अविश्वास नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा है प्रभु आएंगे। गुरुदेव ने जो हमें नियम दिया है, या हमने गुरुदेव के लिए जो नियम धारण किया है, वो ऐसे फिसड्डी नियम नहीं होने चाहिए। वर्षा हुई तो हम गायब, सर्दी हुई तो गायब, अनुकूल समय है तो हम आकर के हाजिरी बजा रहे। नहीं, हमारी यही साधना है, जो नियम है उसमें हम, यदि हमारे में चैतन्यता है, चलने की सामर्थ्य है, तो हम उपस्थित होंगे निश्चित। जब हम चल ही नहीं सकते तो बात अलग की। तो नियम से ही प्रेम पैदा होता है। भजन में जब तक नियम नहीं होता तब तक भजन में आसक्ति नहीं होती। लोग प्रश्न करते रहते हैं कि हमारे भजन में मन नहीं लगता। आप नियम से भजन करें, दिनचर्या आपकी टाइम से होनी चाहिए। जिस टाइम जो दिनचर्या उसी में आप देखो, उसमें आसक्ति हो जाएगी। और आसक्ति हो जाना ही भागवतिक दिनचर्या में भाव का प्रादुर्भाव करना है। भाव जागृत हो जाते हैं, विक्षेप आदि विघ्न स्वतः नष्ट हो जाते हैं। उपासक जब नियम से ऐसे चलता है और भगवत लीला गुणगान या कीर्तन करता है, तो उसके अंदर ये भाव प्रकट होने लगते हैं। कभी उसका शरीर कंपायमान होने लगता है, कभी अश्रुधारा बहने लगती है, कभी रोम रोम पुलकित हो जाते हैं, कभी स्तंभ हो जाता है, शांत एकदम समाधिस्थ की तरह मानो कोई मूर्ति हो। कभी श्वेत पसीना, कभी स्वरभंग लड़खड़ाने लगता है, राग बिगड़ जाता है, आवाज शुद्ध नहीं निकल पाती, गदगद कंठ, नयन बह नीरा, वैवर्ण, शरीर का रंग बदलने लगता है। भाव और बढ़ा तो प्रलय, मूर्छा भी आने लगती है। ये अष्ट सात्विक भाव उसके हृदय में प्रकट होने लगते हैं, जो गुरु प्रदत्त उपासना को, दिनचर्या को नियम पूर्वक करता है। जब भाव प्रकट होने लगता है तो फिर अभिमान की गुंजाइश नहीं रह जाती। ये भाव अभिमान को चूर कर देता है और वो दैन्य भाव से सदैव स्थित रहता है। निराभिमानता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आराध्य देव की समीपता का अनुभव होगा। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई। जैसे जैसे तुम्हारा अभिमान गलित होगा, दैन्यता बढ़ेगी, वैसे वैसे तुम्हारे हृदय में भगवत सानिध्य का अनुभव होगा। मेरे प्रियलाल मेरे पास है, ऐसा अनुभव होगा। जैसे जैसे ये अनुभव होगा वैसे वैसे देह के संबंधी रिश्ते नाते, जाति, कुल, मर्यादा, जगत का, ये सब विस्मरण हो जाएगा। एक साथ सबका विस्मरण हो जाएगा। भगवत प्रेम में जगत की स्मृति की कोई भी जगह नहीं रहती, शरीर की स्मृति की कोई जगह नहीं रहती, भोग स्मृति की कोई जगह नहीं रहती। उसके हृदय में तो बस अपने प्यारे की स्मृति का राज्य होता है।
हृदय स्मृति से भरा हुआ है, अपने प्रीतम की याद में डूबा हुआ है। प्रभु और माया ये दो पक्ष हैं। प्रभु में हमें यदि डूबना है तो संपूर्णतया माया का चिंतन त्यागना ही होगा, अनन्य चेता बनना होगा, अनन्य चिंतन लाना होगा। अन्य चिंतन आने ही ना पावे। राग के कारण ही अन्य चिंतन हमारे हृदय में होता है। विषय तुम्हारे पास हो पर उसे भोगने की इच्छा ना हो, इसे वैराग्य कहते हैं। सब सामग्री, सब भोग आपके पास है पर भोगने की इच्छा नहीं, क्योंकि इच्छा तो प्रियालाल के चरणों में समर्पित हो चुकी है। जो चाहिए वो उसे प्राप्त हो रहा है। उनका स्मरण, उनका रूप, उनकी लीला, या प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है। प्रबल इच्छा में ही ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, प्रबल इच्छा में ही। और कहीं ये इच्छा मूर्तिमान स्वरूप धारण कर लिए है, अर्थात नाम चैतन्य घन होकर विराजमान है। अब लिखना नहीं पड़ रहा, नाम नाम विराजमान, रूप की झांकी हो रही, लीला रसास्वादन में डूब रहा है। अब उसे कौन सा विषय आकर्षित कर सकता है? पर इस रस तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर जो विषयों के प्रति प्रियता है उसे विचार के द्वारा नष्ट करना होगा। नहीं है सुख इनमें, चाहे जितना आप भोग लीजिए, नहीं है। एक दिन रुकना ही पड़ेगा आपको। आज ही रुक जाइए, समय बर्बाद मत कीजिए। अपने चित्त को चिंतन में तल्लीन कीजिए, प्रियालाल के भोगों के चिंतन में नहीं। भगवत प्रेम के लिए वैराग्य अत्यंत आवश्यक है। वैराग्य सही माने में प्रेम में ही होता है। पहले स्थूल वैराग्य, प्रगट में वैराग्य, पर सूक्ष्म में महत्व बुद्धि बनी हुई है भोगों में। पर जब प्रभु का प्रेम प्रकट होता है तो वो भी नष्ट हो जाती है। अब चराचर जगत में अपने प्रीतम के सिवा और कोई इच्छा नहीं रह गई। अपने प्रीतम से बढ़कर कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब ये सच्चा वैराग्य है। इसके लिए कभी किसी से दो ये शब्द मत कहना। ये महापुरुषों के वचन है। दो ये कहना मृत्यु के समान है उपासक का। आचार्यों ने आज्ञा की है कि भिक्षान्नम औषधम, प्राणों का पोषण। अगर वैरागी हो, विरक्त मार्ग के पथिक हो तो भिक्षान्न से करो। अगर कभी भी कहीं भी कोई भूखा प्यासा नजर आ रहा है तो आप अपना भोजन दे दीजिए, फिर आप देखिए आपको कैसा सुख मिलता है। सर्दी में कोई कांप रहा है, आप अपना वस्त्र दे दीजिए। कोई बीमार है तो आप अपनी सुविधा छोड़कर उसमें पैसा लगा दीजिए, उसको औषधि दिलाइए, ये कीजिए। लेकिन कोई ये कह रहा है कि मुझे इतने रुपए दीजिए नहीं तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तो 5 पैसे भी मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो केवल वाणी से बोल रहा है, उसमें सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्यवान ऐसे नहीं करते। भुगते दे ही न जाचहि, ये वाणी जी कह रहे। केतिक आयु केतिक जीवन, काहे विनाशत काज हटकत। कितना जीवन रह गया है उसके लिए तुम मांग रहे हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं। अगर सच्चे मार्ग के पथिक हो तो दो ये कहना शब्द नहीं बनता। भरण पोषण भगवान के द्वारा होता है। पूरा जीवन आप देख लो, जैसा आप स्वभाव बना लोगे, जैसा नियम रखोगे, वैसे ही निर्वाह होने लगता है। ये मांगना बिल्कुल ठीक नहीं है। मर जाना अच्छा है, किंतु किसी के आगे हाथ पसारना अच्छा नहीं। विरक्त हो तो केवल आदेश है आचार्यों का, भूख लगेगो मांग खाओगो, गिनो न सांझ सवेरो, ब्रजवासिन के जूठ टूक और घर घर छाछ महेरो। ब्रजवासियों के अन्न से उदर पोषण मांग करके एक एक रोटी कर ली, इसके अलावा मांगने का अधिकार नहीं है। किसी भी चेष्टा द्वारा अपनी आवश्यकता की सूचना उपासक यदि किसी को देता है तो अन्य आश्रय हो जाता है और अपना पतन करा लेता है। जो कोई ऐसा सोचता है कि मैं मांग कर परोपकार करूंगा, वो परमार्थ का पथिक ही नहीं, अनुचित है। हमें यज्ञ के लिए पैसे दे दो, हमें भंडारे के लिए पैसे दे दो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये परमार्थ का मार्ग नहीं है, ये स्वार्थ का मार्ग, एक व्यापार हो गया। महापुरुषों के वचन है।
परोपकार के लिए मांगना भी अनुचित है। उपासक को भूख लगे तो रोटी मांग लेनी चाहिए, उससे गृहस्थी का भी मंगल होता है और उपासक का भी मंगल होता है। किंतु इसके अलावा दो ये शब्द कहना, आपके 5 शक्तियां उसी समय चली जाती हैं। ह्री, श्री, धी, ज्ञान और वैराग्य। आपका तेज, आपका ऐश्वर्य, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान और वैराग्य पांचों नष्ट हो जाते हैं मांगने वाले से। मांगने के संकल्प से ही तुम्हारे अंदर मलिनता आ जाएगी। इसलिए भगवत मार्ग के उपासक को मांगना बड़ा भारी पाप है। उपासक जब विषयी पुरुषों का संग करने लगता है तो उनसे भी नीचे वो गिर जाता है, उनसे भी नीचे गिर जाता है, क्योंकि उनके अंदर तो ये होता है कि मैं विषयी हूं, मैं नीच हूं, ये संत है, ये भाव तो रहता ही है। लेकिन वो जो मैं वैरागी हूं, विरक्त हूं, संत हूं, वो जब उनके संग से नीचे गिरने लगता है तो बहुत बुरी दशा को प्राप्त होता है। हमें प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ना है। भोगी पुरुषों के शरीरों में भोग के परमाणु होते हैं, इसलिए उनसे संभाषण, उनका स्पर्श करना, उनको अपनी गोष्ठी में बैठाना, ये बहुत हानिकारक है। भोगी पुरुष, गृहस्थ है, भगवत भक्त है, वो नहीं। जिनका केवल भोग ही लक्ष्य है, रुपया पैसा वाले हैं, आकर हमें कुछ पैसा देंगे, रुपया देंगे, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, इसलिए हम उनकी सेवा करें, उनके आगे चाटुकारिता करें, बिल्कुल नहीं। उपासक को कभी अभिमानिनते न्यारे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक संत गंगा किनारे मिले थे, बोले हम केवल 30 मिनट के लिए भिक्षुक होते हैं, इसके बाद इतने बड़े बादशाह होते हैं कि हमारे समान ब्रह्मा को भी सुख नहीं है। देवराज भी, इंद्र हमारी गुलामी करने के लिए तरसता है, हम ऐसे बादशाह हैं। 30 मिनट के लिए केवल हम भिक्षुक होते हैं, गए रोटी मां, इसके बाद बादशाह है, कोई भी चाह नहीं, चिंता नहीं, मनुआ बेपरवाह, एकमात्र परमात्मा चिंतन में। विषयी पुरुष का आशंक नहीं। कोई तुमसे संभाषण करना चाहता है और आपको दृष्टि में लग रहा है कि भजन विहीन है, नहीं, संभाषण नहीं करना। यदि हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, जहां दुख का प्रवेश ही नहीं, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए, तो सुने न काहू की कही, कहे न अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। किसी की नहीं सुनना, अपने हृदय की बात किसी से नहीं कहना। अगर बात ही करना है तो अपने हृदयनाथ से बात करो, वो सुन रहे हैं। बस उन्हीं के नाम, उन्हीं के रूप में रात दिन उपासक डूबा रहे। मुख से बोलने के पहले विचार करो, आपके आराध्य देव संबंधी वार्ता है या माया संबंधी, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की प्रशंसा या निंदा, ये सब माया जनित है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की प्रशंसा या निंदा, ये सब माया जनित है। अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम जनित बात यदि निकलने वाली है तो, नहीं तो रोक लो उस वाणी के वेग को, मत बोलने दो। जो तुम अपने आराध्य देव से भिन्न चर्चा करते हो तो कैसे उपासक तुम हो? यदि आराध्य देव की सिवा बात करते हो तो आराधना किसकी कर रहे हो? प्रपंच की या प्रपंच से अतीत परमात्मा की? अगर प्रभु के उपासक हो तो प्रभु की चर्चा करो, प्रपंच के उपासक हो तो करो प्रपंच की चर्चा। दुनिया का चिंतन, दुनिया की बात और दुनिया की क्रियाएं देखना और करना, यह संसारी पुरुषों में होता है, उपासकों में नहीं। दुनिया का चिंतन, दुनिया की बात, दुनिया की क्रियाएं या क्रियाओं में दोष दर्शन, गुण दर्शन, यह संसारी पुरुषों के द्वारा होता है, उपासकों के द्वारा नहीं होता। तुम दरिद्र नहीं हो, तुम महाधनी हो। दरिद्र वह है जो भोगों की वृत्ति में भोगों को भोगता हुआ भी तृप्ति का अनुभव नहीं करा, और भोगो, और वो दरिद्र है, वो भिखारी है। करोड़ों रुपए फिर भी करोड़ों की चाह है, बड़ा भिखारी है।
साधु दरिद्र नहीं होता, साधु भिखारी नहीं होता। साधु भगवदानंद का धनी होता है, नाम धनी होता है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। प्रभु का नाम रूपी धन है, वो धनी है। विषयों में फंसा हुआ अपने को धनी मानता है, नहीं, वो दरिद्र है, समझ नहीं पा रहा। कितनी दरिद्रता अंदर बढ़ गई, करोड़ों अरबों है, फिर भी खरबों की तरफ बढ़ती जा रही, बढ़ती चली जा रही। और ये धनी अब जीने की इच्छा का भी त्याग है, मरण के भय का भी त्याग है। कोई लाभ हान, कोई सुख दुख, कोई मान अपमान का प्रभाव नहीं, निरंतर अपने आराध्य देव के नाम में डूबा हुआ है। स्वभाव को यदि नहीं बदल पाए तो तुम पशु हो, उपासक कहां हो। महापुरुषों के वचन है, जो अपने स्वभाव पर शासन नहीं कर पाया वो पशु है, उपासक नहीं है। अपनी आदत, अपने स्वभाव को अपने आराध्य देव की अनुकूल बनाना, ये उपासक का लक्षण है। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम। पागलों की तरह जो सामने आया बस उसी में राग कर बैठे, ये उपासक का लक्षण है। ऐसे को किसी में भी अनुराग नहीं होता, ये केवल अपनी वासनाओं का पोषण करते, चाहे जिस भेष में हो। महापुरुषों के वचन कड़वे जरूर लगते हैं, लेकिन ये वो सुदर्शन चूर्ण है जो जड़ से भवरोग रूपी बुखार को नष्ट कर देता है। संसारी बातों से, संसारी वस्तुओं से, संसारी पदों से आज तक किसी को सुख शांति मिली है क्या? चाहे वो किसी भी पद में हो। सांसारिक बातों से, सांसारिक पदवियों से, सांसारिक भोग सामग्रियों से आज तक किसी को सुख मिला है क्या? शांति मिली है क्या? वैराग्यवान को जो आनंद है वो ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र को भी आनंद नहीं है, वैराग्य का आनंद। फिर अनुराग की तो बात ही जाती, वो तो इसके आगे की बात है। जन्म जन्मांतरों से हमारा विषयों में अनुराग रहा है, इसी अनुराग के चक्र को तोड़कर प्रभु से अनुराग करना, यही तो हमारी साधना है, यही हमारी साधुता है, यही हमारा भगवत मार्ग है। प्रभु में अनुराग हो जाना, संसार के राग का नाश हो जाना। कोई भी संसार का पदार्थ नित्य नहीं है, कोई भी संसार का संबंधी नित्य नहीं है, कोई भी संसार का पद नित्य नहीं है या नित्य है, नष्ट हो जाएगा। क्यों प्यार करते हो? ये रागियों को समझ में नहीं आ गए, वैरागियों की बात है। किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी पद से अपना संबंध नहीं है, तभी परम पद के अधिकारी। ये भागवत पार्षद बनने का सिद्धांत है, ये प्रिया सहचरी बनने का सिद्धांत है, ये उस चिदानंद सुख की प्राप्ति का सिद्धांत है जहां दुख का लेश मात्र भी नहीं है। यदि प्रभु के नाम में तुम्हारा प्रेम नहीं हुआ, प्रभु के रूप में प्रेम नहीं हुआ, प्रभु के धाम में नहीं प्रेम हुआ, तो घर छोड़ दो, कपड़ा छोड़ दो, चाहे जहां घूमो, कुछ नहीं मिलने वाला। अपने को आत्मज्ञानी कहो, भगवत प्रेमी कहो, बैरागी कहो, त्यागी कहो, कुछ नहीं मिलने वाला। हमें सतत जहां भी हैं, जैसे भी हैं, भगवत चिंतन करना है। भगवत चिंतन ही तुम्हें स्थिति प्रदान करेगा। ये घर द्वार छोड़ देना, कपड़े बदल लेना, इससे ही केवल काम नहीं बनेगा। भगवत चिंतन कितना बढ़िया अवसर दिया है, रात दिन उन्हीं की चर्चा, उन्हीं की लीला गुण गायन और उन्हीं के धाम में रह रहे। अब बात न बनी तो फिर नहीं बनेगी, बार बार तो बनत नहीं, यह संजोग अनूप, बहुत बढ़िया संजोग बना दिया है। भगवत प्राप्ति का बहुत सुंदर संयोग बन गया है। जब इन सबको छोड़ करके आगे बढ़ता है उपासक, तो प्रतिष्ठा आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। मान सम्मान प्रतिष्ठा, इस किले को तोड़ना बहुत मुश्किल है। संसार का चिंतन, संसार की भोग सामग्री, संसार की पद प्रतिष्ठा आदि को जो धूल धूसरित कर देता है, वही भगवदानंद में स्थित होता है। तो ये आखिरी किला है, मान बढ़ाई कीर्ति प्रतिष्ठा। अगर उपासक सावधान नहीं रहा तो इस किले को नहीं तोड़ पाता।
अच्छे अच्छे इस किले में फंस जाते हैं। फिर पूरा जीवन यही होता है कि इतनी इज्जत बन गई है, अब कुछ भी हो इतनी इज्जत तो नहीं जानी चाहिए। हजारों लोग हमारा सम्मान करते हैं, लोक लोकांतर में हमारा यश है, अब ये नहीं जाना चाहिए कुछ भी हो जाए। इसी से पाखंड धीरे धीरे आने लगता है। पाखंड को अवसर मिल जाता है अंदर प्रवेश करने का। प्रतिष्ठा की भी चाह मिटानी होगी, आई हुई प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं करना होगा। अगर उसे अपने में गुण मानकर स्वीकार किया तो आप इस प्रतिष्ठा रूपी किले के अंदर फंस जाएंगे और निज महल में पहुंचने में बाधा पहुंच जाएगी। इसलिए जो बहुमान करे को मेरो, कि ये बहुमानत ना ही बड़ाई नहीं मानना। और है क्या तुम्हारे अंदर, किस बात की बड़ाई? अरे प्रियालाल कृपा करके धाम में वास दिए, प्रियालाल कृपा करके परमार्थ में चला रहे, प्रियालाल कृपा करके अपने नाम वाणी का चिंतन मनन करा रहे हैं। अगर कुछ बोल रहे हो तो उनकी कृपा से बोल रहे हो, तुम क्या हो?